Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 3 differentiation। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का आपके सामने है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x वेरीज फ्रॉम a टू b। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है उसे कैलकुलेट करना है। सही है, एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है और उस फंक्शन में जो हमारे पास x आ रहा है विच इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। कुछ यहाँ पे बातें हमें याद रखनी है कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन को पहले तो हम इस तरीके से लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। अब यहाँ पे ये जो x है स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही है। और जो हमारे पास y है, सही है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। मतलब ये डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किस पे? x की वैल्यू पे। मतलब आप x की वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं y की वैल्यू के अंदर। सही है, उसी को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमारे पास जो x है वो वेरी कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है किसी a पॉइंट से b पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर हमारे पास फंक्शन गिवन है और बताया जा रहा है कि a हमारे पास 2 है और b 2.3 है। मतलब जो आपके पास x है उसकी वैल्यू 2 से 2.3 तक चेंज कर गई। अगर उसकी वैल्यू चेंज कर रही है, किसकी? x की वैल्यू चेंज कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है y में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। सही है, हम उसी चेंज को कैलकुलेट करेंगे। उस चेंज को कैलकुलेट करने का तरीका स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो ये जो हमारे पास चेंज है, ठीक है, इस चेंज को हम किस तरीके से लिखते हैं, इसे अगर हम डिफाइन करें, सही है, तो ये हमारे पास चेंज, इसे डेल्टा y हम कह सकते हैं कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सही है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये। सही है, तो ये हमारे पास बराबर होता है f ऑफ b, यानी कि द वैल्यू ऑफ x एट लास्ट पॉइंट या फाइनल पॉइंट। सही है, जो हमारे पास फाइनल पॉइंट है वो b का पॉइंट है। सही है, माइनस वैल्यू ऑफ f एट इनिशियल पॉइंट। सही हो गया, और इसे डिवाइड हम कर देते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के साथ। सही है, तो काफ़ी इजी सा फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज का। अगर याद हो तो ये फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है जो हमने वेलोसिटी या एक्सेलरेशंस के फॉर्मूला हमने पढ़े थे। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन टाइम को हम क्या कहेंगे? t2 माइनस t1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली इसी से रिलेट कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना एक्सेलरेशन का, ये इसी फॉर्मूला की मदद से ड्राइव हुआ है। सही है, तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास फॉर दीज 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बल्कि यहाँ पे y भी लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि a बराबर है 2 के और b बराबर है 2.3 के। तो स्टूडेंट्स, चेंज इन y का मतलब हमारे पास क्या होगा? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या आ जाएगा? f ऑफ b का मतलब स्टूडेंट्स f ऑफ 2.3, ठीक है, माइनस f ऑफ 2, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय b माइनस a है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2.3 माइनस 2 के। सही है स्टूडेंट्स, 2.3 का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको ज़रा समझिएगा। यहाँ पे x था हमारे पास, है ना, f ऑफ x, ये रहा। हमने अब x की जगह क्या पुट कर दिया है? 2.3। मतलब फंक्शन में जहाँ पे हमारे पास x मौजूद होगा वहाँ पे हम 2.3 पुट कर देंगे, तो दिस विल बिकम 2.3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस f ऑफ 2 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4। सही है,
एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 2.3 माइनस 2 करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.3। सही, अब थोड़ा सा स्पेस नीचे क्रिएट कर लेते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आ रहे हैं हमारे कैलकुलेटर की तरफ। ठीक हो गया, तो भाई 2.3 का स्क्वायर है तो 2.3 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 5.29 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ये हमारे पास आएगा 5.29 प्लस 4 माइनस स्टूडेंट्स, तो माइनस की साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी बेसिकली, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस प्लस माइनस तो -4 डिवाइडेड बाय 0.3। स्टूडेंट्स प्लस 4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, 5.29 -4 करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 1.29 डिवाइडेड बाय 0.3। सही है, और इसे यहाँ पे डिवाइड करवा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 1.29 और डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आ गया आपके पास 4.3 है ना। ये जो हमारे पास 4.3 है बेसिकली ये क्या है, ये चेंज है। किसका चेंज है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर। तो इसके सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमारे पास f ऑफ x गिवन है। ठीक है, y इक्वल्स टू f ऑफ x विच इज़ एक्स क्यूब -4 एंड a और b की वैल्यू हमारे पास सिमिलर पहले वाले की ही तरह है, a 2 है और b है हमारे पास 2.3। सही हो गया। अब यहाँ पे अगर हम चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालें तो फॉर्मूला हमारे पास f ऑफ b होता है, मतलब f ऑफ 2.3 माइनस f ऑफ a विच इज़ f ऑफ 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.3 माइनस 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स f ऑफ 2.3 का मतलब ये है कि यहाँ पे x की जगह आपने 2.3 पुट करना है इस बार। ठीक है, तो ये होगा इस बार 2.3 का क्यूब -4 और फिर -2 क्यूब प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे प्लस का 4 है, मैंने -4 लिखा है, सही, -4 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास बेसिकली माइनस की साइन आएगी एंड डिवाइडेड बाय 2.3 माइनस 2, तो ये 0.3 बन जाएगा। सही है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। 2.3 का क्यूब निकालेंगे तो दिस विल बिकम 2.3 क्यूब, तो ये हमारे पास आ रहा है 12.167। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12.167 -4। स्टूडेंट्स 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस की साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, तो प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 0.3। स्टूडेंट्स -4 एंड +4 विल बी कैंसल्ड आउट और 12.167 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.167 डिवाइडेड बाय 0.3। अब इन वैल्यूज़ का यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो 4.167 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आ जाएगा आपके पास 13.89। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा है 13.89 है, 189 है, 89 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो फर्दर मूव करते हैं इसके अब थर्ड पार्ट की तरफ। तो भाई थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है x क्यूब -8, मतलब y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब -8 और a की वैल्यू हमारे पास दी जा रही है 3 एंड b जो है वो 2.5 है। सही है, तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस बार जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, सही है ना? क्यों नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं, तो हो सकता है हमारे पास नेगेटिव चेंज आए। यहाँ पे चेक करके देखते हैं इस चीज़ को। तो भाई हमने फॉर्मूला लिखा चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x इज इक्वल्स टू f ऑफ b।
बी का मतलब है हमारे पास 2.5, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए का मतलब हमारे पास है 3, सही है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए मतलब 2.5 माइनस 3 हो जाएगा, सही है। एफ ऑफ 2.5 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह हम लिखेंगे 2.5 का क्यूब माइनस 8, सही है, माइनस स्टूडेंट्स एफ ऑफ 3 का मतलब है 3 का क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 3, तो ये माइनस का 0.5 आता है ना। फर्दर इसे सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स 2.5 का क्यूब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो 2.5 क्यूब, तो ये हमारे पास आ रहा है 15.625, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15.625 माइनस 8 माइनस 3 का क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास 27 आएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 8 डिवाइडेड बाय माइनस 0.5। स्टूडेंट्स माइनस 8 एंड प्लस 8 विल बी कैंसल्ड आउट, 15.625 माइनस 27 हम करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस का 27, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 11.375, सही है, तो ये हमारे पास 11.375 आ रहा है, माइनस का 11.375 डिवाइडेड बाय माइनस 0.5, सही है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, सही है, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर दें तो 11.375 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 22.75, सही है, तो एवरेज हमारे पास यहाँ पे आ रही है 22.75, सही हो गया। तो ये हमारे पास चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x के बराबर आ गया, सही हो गया। तो भाई ये 3 पार्ट्स हमने यहाँ पे आज अटेम्प्ट किए इसके, ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।